अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आयान इजी ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन का इस्तेमाल, के एन को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि जहाँ पर वावल आ जाते हैं तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये टोटली गलत है। ऐसे नहीं होता जिस तरह के हमें बताया जा रहा होता है कि जहाँ पर वावल की आवाज़ वावल वावल वर्ड्स जो आ जाता है तो वहाँ पर हम एन इस्तेमाल करें। ये जो है ना टोटली गलत है। आज हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि हम एन का इस्तेमाल करते किस तरह है। तो ज़रा सा आप बोर्ड पे चेक कर ले। ऐसे अल्फाज जो कि हमें वावल की आवाज़ दे रहे होते तो वहाँ पर हम एन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एन नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि बाज़ बात ऐसे भी अल्फाज होते हैं जहाँ पर वावल की इस्तेमाल बिल्कुल वावल होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर एन इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम डिफाइन करेंगे किस तरह होता है। तो ज़रा सा बोर्ड पर तवज्जो दे दे, क्योंकि हम आपको इसका एक ट्रिक बताने वाले हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो कि उर्दू में, यानी उर्दू में अलिफ, अलिफ जबर, अलिफ जेर, अलिफ पेश वगैरह इनकी आवाज अगर हमें दे तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आर्टिकल है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, आर्टिकल का इस्तेमाल बताया। तो आज हम एन का बता रहे हैं कि एन को क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को बोर्ड पर यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अलिफ, अलिफ जबर, अलिफ जेर या अलिफ पेश, इनकी आवाज अगर हमें दे तो हम उनसे पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह देखते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैं एक जुमला लिखता हूं, आई बॉट एन अम्ब्रेला। तो यहां पर देखें, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है किस चीज को, एन को इस्तेमाल किया है। तो एन को क्यों इस्तेमाल किया है ये अभी आपको बताने वाले हैं कि यहां पर एन क्यों आया है, ए क्यों नहीं आता। क्योंकि ए भी तो ए की भी मानी एक ही होता है और एन का भी वही एक सिंपल मानी है जिसके मानी होता है एक। तो यहां पर हमने एन क्यों इस्तेमाल किया है, जरा अगर चेक कर ले। बाज लोग आप कहते हैं कि जहां पर वावल की जो वर्ड आता है तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली गलत है। देखो यहां पर वावल है और कुछ हम ऐसे भी और भी बताएंगे जिसमें वावल होती भी नहीं है, फिर भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। किस तरह यहां पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे पास जो ये अम्ब्रेला है, इसको जब हम उर्दू में लिखेंगे तो क्या आएगा, अलिफ मीम बे रे लाम अलिफ ला, अम्ब्रेला। यानी उर्दू में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसी तरह आ जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारे पास अलिफ, अलिफ जबर की आवाज है अम्ब्रेला, तो यहीं पे इसलिए हमने यहां पर इसके साथ किस चीज को मेंशन किया है, एन को इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरा जुमला लिखते हैं, ही इज एन ओल्ड मैन। अब यहां पर ओल्ड लगाया हुआ है, फिर भी आपके जहन में आता है कि नहीं सर आप तो बार बार वही दोहरा रहे हैं जिसमें वावल आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी समझाएंगे जिसमें वावल नहीं होते। तो यहाँ पर ओल्ड इसलिए आया, इन इसलिए हमने लगाया है क्योंकि ये ओल्ड जो है इसको जब हम उर्दू में लिखते हैं अलिफ पेश वाव लाम दाल ओल्ड, क्योंकि अलिफ पेश की आवाज निकाल रहा है इसलिए हमने इसके साथ एन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह एक और जुमला लिखते हैं जिसमें वावल का बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहां पर जुमला लिखते हैं। एक जुमला लिखते हैं, he had been sleeping for an hour। अब देखो, अब यहां पर क्योंकि अभी आप देख लेंगे कि यहां पर हमने एन क्यों लगाया है। अभी पहले आपके जहन में आते कि नहीं सर आप तो बार बार वही पे लगवा रहे जहां पर वावल की आवाज वावल का वर्ड आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वावल है, यहाँ पर वावल है। लेकिन अब हमने जो यहां पर लगाया, यहां पर कोई वावल का इस्तेमाल नहीं है। वो कह रहा है ही हैड बीन
हाँ, he had been sleeping for an hour. वो एक घंटे से सो रहा है। अब यहाँ पर जो घंटा है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखो ये जो मेंशन में कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको बोल्ड कर रहा हूं, यहाँ पर एच है, लेकिन यहां उससे पहले हमने क्या लगाया, एन लगाया, क्योंकि हमने उनको मेंशन किया। क्यों किया है? क्योंकि इसको बाज़ औक़ात हम जब प्रोनाउंसिएशन इसके करते हैं, लोग इसको पढ़ते हावर, ये हालांकि हावर नहीं है, ये टोटली गलत है। ये अलिफ जबर वाव, डबल वाव रे आवर बनता है, इसलिए इससे पहले एन लगाया जाता है, क्योंकि आवर है, हावर तो है ही नहीं। हम टोटली गलत पढ़ रहे होते हैं, जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो हम इसको हावर पढ़ रहे हैं, हालांकि हावर नहीं है, ये आवर है। अलिफ जबर की आवाज निकाल रहा है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इसी तरह एक और जुमला है, यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं, हम कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट। यहां पर हमने इसके साथ एन क्यों लगाया, फिर भी यहां पर एच आ रहा है, तो एच आ रहा है यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही बार बार दोहरा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, तो कहने का मकसद ये है कि अगर जिसको हम ये जो अल्फाज वावल की साउंड दे रहे होते हैं ना, वावल की साउंड देते हैं, वावल की आवाज दे रहे होते हैं, तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, ना कि किसी वावल वर्ड्स आने से पहले लगाते हैं। वावल वर्ड्स के आने से पहले नहीं लगाते, बल्कि वावल का जो आवाज दे रहे होते उससे पहले हम एन लगाते। किस तरह? मिसाल के तौर पर उर्दू में हमने यहाँ पर मेंशन किया है, बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में सही दिखाई दे। तो अलिफ है, अलिफ जबर है, अलिफ जेर है और अलिफ पेश बी है। तो इस किस्म के अल्फाज जब आ जाते हैं तो फिर उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कि यूज ऑफ एन, हाउ वी विल बी यूज द आर्टिकल एन एंड वेयर वी विल बी यूज द आर्टिकल एन। तो आज हमने इसको डिफाइन कर दिया है बहुत ही सादे तरीके के साथ। इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी और आप जो है ना कहीं पे भी आप इस एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर ले, कमेंट्स कर ले, और हमारा जो चैनल है आयान इजी ग्रामर, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और बेल के आइकन जो है, जो घंटी का निशान वहाँ पर होता है, उस पर आप क्लिक कर ले, और क्योंकि अगर आप नए हैं तो बार बार आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।